मांग ही मान लेते। मनमोहन सिंह ने जिसे ठुकराया, नरेंद्र मोदी स्वीकार कर लेते। बिहार के मामले में केंद्र सरकार को कितना प्यार रहा है यह बताए जाने की जरूरत नहीं है। बिहार की स्थिति आज से नहीं, कांग्रेस के शासनकाल से ही बिगड़ी है। नीतीश कुमार भी केंद्र में रहे, लालू यादव भी केंद्र मंत्री रहे, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली। लुढ़कते गेंद की तरह कांग्रेस से भाजपा की तरफ आ गई और राजनीतिक तौर पर नीचा दिखाए जाने के लिए यह कभी कांग्रेस से भाजपा और भाजपा से कांग्रेस की तरफ हो जाती है। इस पहेली को लंबा ना खींचते हुए मैं बता दूं कि बात हो रही है बिहार के विशेष राज्य के दर्जे दिए जाने को लेकर। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा ना तो कांग्रेस ने दिया और ना ही भाजपा ने दिया, लेकिन जब यह मुद्दा उठता है तो राजनेता इसे अपने तरीके से गोल गोल घुमाकर किसी की तारीफ तो किसी को दोषी ठहरा देते हैं। लेकिन बिहार को क्या मिलता है? बिहार को अब शायद विशेष राज्य का दर्जा तभी मिलेगा जब बिहार से देश का प्रधानमंत्री बनेगा। तभी देश के तमाम राज्यों में जिस तरह विकास का बयार है, बिहार को भी उस दिशा में लाए जाने के प्रयास शुरू होंगे। जेपी के आंदोलन ने बिहार को इतना बदला, अब इसी तरह की कोई क्रांतिकारी और ऐतिहासिक कदम ही बिहार को बदल सकती है। आज जनता दल यूनाइटेड प्रधानमंत्री मोदी के साथ है तो उन्हें चमचमाती सड़कें दिख रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है, लेकिन यह नहीं दिख रही कि बिहार की जनरेशन का क्या हाल है। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तरक्की की राह पर कितना अग्रसर हुए हैं, रिजल्ट आएगा कुछ नहीं, क्योंकि परिवर्तन साधारण चीज का नाम नहीं है। परिवर्तन में खुद के अस्तित्व को नए सिरे से गढ़ना होता है। परिवर्तन के लिए केवल समर्पण से काम नहीं चलता, बल्कि आत्मविश्वास को फौलादी बनाना होता है। परिवर्तन इतना आसान नहीं होता है। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से उखाड़ने वाले आज नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। जनता दल यूनाइटेड के केसी त्यागी मनमोहन सिंह को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन इस जिम्मेदारी से मुक्त नरेंद्र मोदी भी नहीं है। बड़े पैकेज देने भर से क्या पीएम मोदी इस जिम्मेदारी से बच जाएंगे? ऐसा नहीं है। केसी त्यागी ने मनमोहन सिंह को दोषी ठहराते हुए कहा कि जदयू का एक प्रतिनिधिमंडल विशेष राज्य के दर्जे दिए जाने के सिलसिले में मुलाकात की थी, लेकिन तब उन्होंने बिहार के विशेष राज्य के दर्जे को दिए जाने से इनकार कर दिया। रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट में यह कहा गया कि विशेष राज्य के दर्जे के प्रावधान को रिजेक्ट कर दिया गया। फिर फाइनेंस कमीशन के सामने जदयू ने अपना पक्ष रखा तो उन्होंने भी इसे रिजेक्ट कर दिया। गलती जदयू की नहीं थी, बल्कि उन लोगों के नियत में कहीं ना कहीं खोट थी। क्या इस खोट से पीएम मोदी ऊपर उठ गए हैं? क्योंकि पीएम मोदी पर केसी त्यागी कहते हैं कि भले ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, लेकिन बजट में राशि देकर केंद्र सरकार ने इसकी भरपाई के लिए बहुत कुछ किया है। ध्यान दीजिए, केंद्र सरकार ने इसकी भरपाई के लिए बहुत कुछ किया है। लाखों करोड़ों की राशि दी गई है, यह स्वागत योग्य है। तो क्या अब केसी त्यागी यह कहना चाहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी भरपाई के लिए बहुत कुछ कर दिया गया है? केसी त्यागी ने यह भी कहा है कि नदी के बहाव को नियंत्रित करने और हवाई अड्डे का जाल बिछाने के लिए काफी काम हो रहा है। हवाई अड्डे से फायदा बिहार के उन लोगों को होगा जो इनके उपयोग करने की स्थिति में है, जो सक्षम है। बिहार में इनके उपयोग करने की स्थिति और इसके उपयोग नहीं करने की स्थिति में कितने प्रतिशत का अंतर है, यह भी तो एक मुद्दा है। बात तो दमदार है जब इस वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट से विदेशों से पूंजीपति बिहार में उद्योग की स्थापना करे और बिहार थोड़े धीमे ही सही
बहुत बहुत धन्यवाद।